हेलो डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर साल 25 जनवरी को हमारा देश भारत अपना नेशनल वोटर्स डे मनाता है। इस बार 12वें नेशनल वोटर्स डे के मौके पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारत सरकार ने एक कंटेस्ट का ऐलान किया है। ये कंटेस्ट क्या है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। नेशनल वोटर्स अवेयरनेस कंटेस्ट 2022। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारत सरकार का जो इदारा है, इसका एक प्रोग्राम है स्वीप। स्वीप के मानी होते हैं सिस्टमेटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। इसके अंतर्गत नेशनल वोटर्स अवेयरनेस कंटेस्ट जो है, इसमें वोटर अवेयरनेस की बात होगी। माई वोट इज़ माई फ्यूचर और पावर ऑफ वन वोट क्या है। लेकिन इस वीडियो में आज मैं आपके साथ जो मालूमात बांटूंगा, उसमें हम ये बात करेंगे कि इसकी लास्ट डेट क्या है। आप देख भी रहे होंगे कि लास्ट डेट 15 मार्च 2022 है। इसमें कंटेस्ट की टाइमलाइन की हम पूरी बात करेंगे। कंटेस्ट की थीम क्या है, इस पे बात होगी। कंटेस्ट क्या क्या है वो बात होगी। फिर वो क्या क्या जो है उसके आगे कैटेगरीज़ कौन कौन सी हैं, यानी कि कंटेस्ट कैटेगरीज़ पे बात करेंगे। हाउ टू पार्टिसिपेट, हम इस कंटेस्ट में कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कौन कौन भारतीय इसके लिए एलिजिबल है। फिर जब हम पार्टिसिपेट करेंगे, कंटेस्ट है तो ज़ाहिर है कुछ अवार्ड्स एंड रिकग्निशंस हैं, और फिर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस। ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। माई वोटर इज़ माई फ्यूचर, माई वोट इज़ माई फ्यूचर, पावर ऑफ वन वोट पे बात होगी। इसमें जो कंटेस्ट होने वाला है, सॉन्ग, क्विज़, पोस्टर, वीडियो और स्लोगन्स पे होगा, यानी कि 5 डिफरेंट कैटेगरीज़, 5 डिफरेंट कंटेस्ट होंगे। हर कंटेस्ट की अपनी कैटेगरीज़ भी होंगी। तो नेशनल वोटर अवेयरनेस कंटेस्ट का मकसद यही है कि जो 12वां नेशनल वोटर्स डे मनाया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से 25 जनवरी को, माई वोट इज़ माई फ्यूचर जो है, इस पे बात हुई। और एक वोट की क्या ताकत है, ये आम आदमी तक पहुंचाया जाए, नौजवानों तक ये बात पहुंचाई जाए, ताकि वो इस बात को समझ सकें और अपने हक़ के राजदही का, अपने वोट का सही ढंग से इस्तेमाल करें, बग़ैर किसी डर के, खौफ के, तासुब के, ज़ात पात के, रंग नस्ल के। तो ये सारी अवेयरनेस भी इसका मकसद है। और साथ साथ इस कंटेस्ट का मकसद है कि जिन लोगों में टैलेंट है, उनको अपने टैलेंट को उभारने का, सामने लाने का मौका दिया जाए। कंटेस्ट की अगर हम टाइमलाइन की बात करें तो 25 जनवरी से ये शुरू हो चुका है, लेकिन अभी 15 मार्च 2022 तक इसमें पार्टिसिपेट किया जा सकता है। थीम है इसकी माई वोट इज़ माई फ्यूचर, पावर ऑफ वन वोट। अब कंटेस्ट क्या क्या होंगे। सबसे पहला होगा क्विज़ कंटेस्ट। क्विज़ कंटेस्ट का मकसद ये होगा कि हमारे वोटर्स की मालूमात कितनी है, उसकी गहराई को गौज किया जाए, नापा जाए। कंटेस्ट में क्वेश्चंस होंगे जो बेसिक नोयत के, इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो रेलिवेंट है कैटेगरीज़ की, जैसे कि इलेक्टोरल रोल क्या होती है, यानी कि वोटर लिस्ट जिसे हम कहते हैं आमतौर पर। ईवीएम और वीपैट क्या है, यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इलेक्शन लॉज क्या हैं, किस उम्र का आदमी कब वोट डाल सकता है, इसके लिए कुछ आईटी ऐप्स अगर बनी हुई हैं कौन सी हैं। भारत में जो इलेक्शन हुए हैं उनकी क्या हिस्ट्री है। तो ये सारे सेक्शंस हैं जो क्विज़ जिनके हवाले से हो सकता है। 3 लेवल होंगे इस क्विज़ के। पहला लेवल जो है इजी लेवल होगा, दूसरा इंटरमीडिएट यानी कि दरमियाना नौयत का होगा, तीसरा थोड़ा डिफ़िकल्टी लेवल का होगा। और हर आदमी क्विज़ लेवल में 20 सवाल होंगे, और हर अटैम्प्ट करने वाले को जो टाइम लिमिट इसके लिए दी गई है क्विज़ को अटैम्प्ट करने के लिए, वो 10 मिनट की होगी हर लेवल के लिए। और कम से कम 20 में से 7 सवालों को रिस्पॉन्ड करना ज़रूरी होगा। और जो भी पार्टिसिपेंट इसके लेवल को पार करता जाएगा तो वो अब उसको शेयर कर सकता है अपने सोशल मीडिया पर। और हर पार्टिसिपेंट जो है, अगर वो तीनों लेवल पार कर जाता है तो उसको एक ई सर्टिफिकेट दिया जाएगा। कुछ इनाम वगैरह हैं, वो क्या हैं वो मैं बाद में आपके साथ बात करूंगा। दूसरा जो कंटेस्ट है वो है सॉन्ग के हवाले से। सॉन्ग कंटेस्ट जो टैलेंट है एक तो उसको उभारेगा, और साथ साथ इसमें चाहे वो क्लासिकल हो, कंटेम्प्रेरी हो, रैप हो, कोई भी फॉर्म यूज़ की जा सकती है।
पार्टिसिपेंट के लिए ज़रूरी होगा कि ओरिजिनल कंपोजिशन होनी चाहिए, ओरिजिनल सॉन्ग होना चाहिए, और जो थीम है माई वोट इज़ माई फ्यूचर, इस पर ही सिर्फ सॉन्ग होना चाहिए। कोई भी जो आर्टिस्ट है या सिंगर है, अगर वो साथ चाहे तो कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट भी यूज़ करना चाहे तो उसकी आज़ादी होगी, लेकिन जो सॉन्ग की ड्यूरेशन है वो सिर्फ 3 मिनट तक की उसकी हद रखी गई है। ये सॉन्ग आप रिकॉर्ड करके कहाँ और कैसे भेज सकते हैं वो आगे मैं आपको बताऊंगा। अब हम बात करते हैं तीसरा जो कंटेस्ट है जिसमें हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो है वीडियो मेकिंग का कंटेस्ट। इसमें उम्र की किसी भी कंटेस्ट के लिए कोई कैद नहीं है, हर उम्र का आदमी, हर व्यवसाय का, हर पेशे का आदमी पार्टिसिपेट कर सकता है। तो वीडियो मेकिंग कंटेस्ट में भी होगा जी कि अपॉर्चुनिटी मिलेगी कैमरा लवर्स को कि वो क्रिएट करें। मेन थीम जो कंटेस्ट की है उसके अलावा कुछ और थीम्स हैं, जैसे एथिकल वोटिंग पे वो बात कर सकता है, फ्री वोटिंग की बात कर सकता है, वुमेंस की बात कर सकता है, हमारे फिज़िकली चैलेंज लोगों की वोट्स में बात कर सकता है, और वीडियो की ड्यूरेशन जो है वो लिमिटेड है सिर्फ 1 मिनट तक। जो चौथा कंटेस्ट है हमारा वो है पोस्टर डिज़ाइन का। पोस्टर डिज़ाइन में कंटेस्ट जो है आर्ट और डिज़ाइन के जो एंथुसियास्ट हैं उनके लिए है, जो क्रिएट कर सकते हैं पोस्टर्स के ज़रिए। तो ये पोस्टर जो हैं उसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं इस थीम को, इसके अलावा अवेयरनेस के लिए बाकी चीज़ों को, और इसको बाद अज़ां इलेक्शन कमीशन जो अपनी वोटर अवेयरनेस कैंपेन है आपके इस पोस्टर को वो भी वहाँ यूज़ कर सकता है। तो पोस्टर मेकिंग का कंटेस्ट है चौथा, जिसमें पार्टिसिपेंट सबमिट कर सकते हैं। डिजिटल पोस्टर हैं, स्केच हो सकता है, पेंटेड हो सकता है, लेकिन थीम पे होना ज़रूरी है। पांचवा जो हमारा कंटेस्ट है वो स्लोगन का कंटेस्ट है, यानी कि नारे लिखना। आप जैसा कि जानते हैं कि कलम की ताकत जो है वो तलवार से ज़्यादा है, इसलिए नारे लिखने के लिए भी कंटेस्ट रखा गया है। मैंने आपके साथ बात की कि 5 कैटेगरीज हैं, क्विज़ है, पोस्टर मेकिंग है, स्लोगन राइटिंग है, वीडियो मेकिंग है। तो अब इन कंटेस्ट की कैटेगरीज़ कौन कौन सी हैं, यानी कि इन कंटेस्ट में फर्दर कैटेगरीज़ क्या हैं। इनकी जो कैटेगरीज़ में से सबसे पहले है एमेचर, यानी कि वो लोग जो माहिरीन तो नहीं हैं किसी कंटेस्ट के, वो प्रोफेशनल सिंगर नहीं हैं, प्रोफेशनल पेंटर्स नहीं हैं, लेकिन वो भी इसमें अपने हुनर का मुजाहिरा कर सकते हैं। ये कैटेगरी की जो है जजमेंट बिल्कुल अलग होगी। दूसरी कैटेगरी होगी प्रोफेशनल्स, यानी कि जो प्रोफेशनल सिंगर्स हैं, जिनका काम ही गाना है, जिनका काम ही पेंटिंग है, जिनका काम ही राइटिंग है, या जिनका काम ही वीडियोग्राफी है। तो दूसरी कैटेगरी प्रोफेशनल्स की होगी, प्रोफेशनल्स भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनकी जजमेंट बिल्कुल अलग होगी। और तीसरी कैटेगरी जो है वो इंस्टीट्यूशंस के लिए रखी गई है, जो हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, कोई पॉलीटेक्निक कॉलेजेस हैं, कोई टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के हों या वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं इन 5 की 5 कैटेगरीज़ में। अब यह है कि हाउ टू पार्टिसिपेट, कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, किन किन कैटेगरीज में कर सकता है, वो बात तो हमने की। तो पार्टिसिपेट करने के लिए एक डिटेल्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो वेबसाइट पे भी अवेलेबल हैं, या ये जो QR कोड आप देख रहे हैं, आप इस QR कोड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप अपने स्कैनर में स्कैन करके भी डायरेक्टली वेबसाइट की लिंक पे जा सकते हैं। वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप उसमें लॉगिन करके भी आप कंटेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बाकी इसका क्या है कि QR कोड अगर आपने स्कैन नहीं भी किया तो आप सीधा लिखेंगे वोटर्स कंटेस्ट, तो आपको वेबसाइट खुल जाएगी। पार्टिसिपेंट को एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अपनी देनी होगी एंट्री के साथ साथ, उसका नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर वगैरह, और उसके साथ साथ voter-contest@eci.gvo.in, ये मैं ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा। इसका जो सब्जेक्ट है उसमें आप अपनी कैटेगरी लिखेंगे और कंटेस्ट कौन सा आप करना चाहते हैं वो उसमें आप मेंशन करके आप फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं कि जो ही आप अपना पोस्टर या स्लोगन या सॉन्ग
ईमेल करेंगे तो जब ईमेल का सब्जेक्ट आता है उसमें पहले कंटेस्ट लिखना है। अगर कोई सॉन्ग में पार्टिसिपेट कर रहा है तो सॉन्ग लिखा, फिर स्पेस दी, फिर कैटेगरी, यानी कि आप अमेचर हैं, अगर स्टूडेंट्स हैं अकेले तो वो लिख सकते हैं, आप प्रोफेशनल हैं तो प्रोफेशनल लिखेंगे, और अगर आप एक इंस्टीट्यूशन की तरफ से पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो इंस्टीट्यूशन लिख के आप इस ईमेल आईडी voter-contest@eci.gov.in पे मेल कर सकते हैं। तो अब अवार्ड्स और रिकग्निशंस क्या होंगी कि जो लोग पार्टिसिपेट करेंगे अलग अलग 3 कैटेगरीज़ में, अमेचर्स में, प्रोफेशनल्स में या इंस्टीट्यूशंस में, तो उनको इनामात से कैसे नवाजेगी भारत सरकार। अब थोड़ी उसकी बात करते हैं। पहले सॉन्ग के कंटेस्ट की बात करें तो जो हमारे इंस्टीट्यूशंस होंगे उनको 1 लाख रुपए तक का इनाम दिया जाएगा। फर्स्ट इनाम, सेकंड प्राइज़ 50,000 का होगा और तीसरा प्राइज़ जो है वो 30,000 का होगा। स्पेशल मेंशन जिन लोगों का होगा 15,000 का होगा। प्रोफेशनल्स को 50,000 का पहला इनाम, 30,000 का दूसरा, 20,000 का तीसरा और 10,000 का स्पेशल मेंशन वालों को मिलेगा। जो अमेचर्स हैं उनके लिए जो फर्स्ट प्राइज़ है वो 20,000 का है, दूसरा 10,000 का, तीसरा इनाम 7,500 का होगा। इसके अलावा जो वीडियो मेकिंग कंटेस्ट है उसमें भी इन 3 कैटेगरीज़ के अलग अलग अवार्ड्स दिए जाएंगे। जो इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ भी 2 लाख का पहला इनाम है, 1 लाख का दूसरा, 75,000 का तीसरा और स्पेशल मेंशन का 30,000 है। इसी तरह प्रोफेशनल्स के लिए 50,000 का पहला, 30,000 का दूसरा, 20,000 का तीसरा इनाम होगा। और जो अमेचर्स हैं उनके लिए 30,000 का पहला, 20,000 का दूसरा और 10,000 का तीसरा इनाम वीडियो मेकिंग में मिलेगा। इसके बाद पोस्टर डिज़ाइन का जो कंटेस्ट है उसके अगर हम अवार्ड्स की बात करें तो इसमें भी तीनों कैटेगरीज़ में अवार्ड दिए जाएंगे। इंस्टीट्यूशंस का पहला इनाम जो है वो 50,000 का होगा, दूसरा 30,000 का, तीसरा 20,000 का। प्रोफेशनल्स के लिए पहला 30,000, दूसरा 20,000 और तीसरा 10,000 का इनाम होगा। अमेचर्स के लिए पहला 20,000 का, फिर 10,000 का, फिर 7,500 का अवार्ड होगा। और ये सारा अवार्ड इंडियन करेंसी, इंडियन जो है रुपये में ही वो दिया जाएगा। स्लोगन कंटेस्ट और जो है उसके लिए फर्स्ट प्राइज़ 20,000, सेकंड प्राइज़ 10,000, थर्ड प्राइज़ 7,500। जो क्विज़ के विनर्स हैं उनके लिए कुछ एक्साइटिंग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मर्चेंडाइज़ हैं, जैसे एक कप मिल सकता है, टी शर्ट मिल सकती है या कुछ और जिस पे स्वीप का लोगो बना होगा। और उसके अलावा जो तीनों लेवल क्लियर करेगा उसको सर्टिफिकेट्स भी मिलेंगे। अब बात करते हैं कुछ जनरल टर्म्स एंड कंडीशन जो इलेक्शन कमीशन ने रखी हैं कि जितनी भी एंट्रीज़ हैं 15 मार्च 2022 तक आ जानी चाहिए। उसके लिए मैं फिर से दोहरा देता हूँ। ईमेल आईडी है voter-contest@eci.gov.in। इस ईमेल पे आप भेज सकते हैं। कोई भी शख्स जो है वो ऑफेंसिव या इनएप्रोप्रिएट लैंग्वेज यूज़ ना करे, गलत बयानी से काम ना ले, और एक पार्टिसिपेंट एक कैटेगरी में एक ही एंट्री भेज सकता है। आप पांचों में पार्टिसिपेट कर सकते हैं लेकिन हर एक में सिर्फ एक एंट्री भेजनी होगी। यानी कि आप सॉन्ग में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, पोस्टर में भी, स्लोगन में भी, क्विज़ में भी, लेकिन हर जगह सिर्फ एक एंट्री ही वैलिड मानी जाएगी। वीडियो, सॉन्ग, स्लोगन कंटेस्ट के लिए ऑफिशियल जो लैंग्वेज है भारत सरकार की, जो भी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं 8 शेड्यूल में जो शामिल हैं वही माननीय होंगी। उसमें आप वो देख सकते हैं कि 22 टोटल ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। आसामी, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, सिंधाली, मैथिली और डोगरी। इन्हीं लैंग्वेजेस में सिर्फ एंट्रीज़ जो हैं वो आपकी वैलिड होंगी, मानी जाएंगी। इसके अलावा एक बात और अहम है कि इसमें प्लेगरिज्म की गुंजाइश नहीं होगी। सब कुछ ओरिजिनल होना चाहिए आपका अपना। किसी दूसरी ज़बान का वीडियो आप अपनी ज़बान में ट्रांसलेट करके नहीं अपलोड कर सकते। और इन लॉज को इलेक्शन कमीशन अमेंड करने का भी राइट रखता है। तो इसके अलावा अब जैसे मैंने बात की प्लेगरिज्म, यानी कि किसी दूसरे का लिखा हुआ सॉन्ग ट्रांसलेट करके या कोई वीडियो चुरा कर आप बनाकर नहीं कर सकते। सारे का सारा कंटेंट आपका ओरिजिनल होना चाहिए। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तक आपकी जो हैं एंट्रीज
पहुंचेंगी वो फिर एक एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी होंगी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। वो उनको किसी तरीके से भी यूज़ कर सकता है, एडिट कर सकता है जैसे वो मुनासिब समझे। और फिर क्या है कि एंट्रीज़ जो हैं उनको जज करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक जूरी कंस्टिट्यूट करेगा और वही उसको फ़ैसला देगी। री एवेल्यूएशन के लिए कोई भी रिक्वेस्ट एंटरटेन नहीं की जाएगी, यानी कि इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला आखिरी होगा। तो ये जो इन्फॉर्मेशन थी नेशनल वोटर्स अवेयरनेस कंटेस्ट के बारे से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखने सुनने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।